अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो चैप्टर नंबर 1, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चंस 1.2, what is the difference between base quantities and derived quantities? Give 3 examples in each case. तो बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटीज का डिफरेंस मैं आपको लेक्चर्स में भी बता चुका हूं। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनकी बेसिस पर आप बाकी तमाम क्वांटिटीज एक्सप्रेस करें, उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? जो कि बेस क्वांटिटी की टर्म्स में एक्सप्रेस की जाएं, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज base quantities are the quantities on the basis of other quantities are expressed, on the basis of which other quantities are एक्सप्रेस्ड। तो बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बेसिस पर बाकी तमाम क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाएं, उन्हें हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। अब हम इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। लाइक लेंथ, mass एंड टाइम। ओके, सो हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच केस। तो आप कोई सी भी 3 एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। हमने बेस क्वांटिटीज टोटल 7 पढ़ी थी, आप उन 7 में से कोई सी भी 3 एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। सिमिलरली अब हम ड्राइव क्वांटिटीज की बात करते हैं। सो द क्वांटिटीज which are expressed in terms of base quantities are called drive quantities। सो ड्राइव क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जो कि एक्सप्रेस की जाएं बेस क्वांटिटीज की टर्म में, उन्हें हम कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अब हम इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। लाइक एरिया, वॉल्यूम, फोर्स एक्सेट्रा। ओके, सो इस तरह से और भी बहुत सी ड्राइव क्वांटिटीज हैं। तो आप कोई सी भी 3 एग्जांपल्स जो हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर? सो अब हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.3। सो 1.3, पिक आउट द बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग: जूल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वॉट। तो इन सब में से आपने बेस यूनिट्स को पिक आउट करना है कि कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं। अब बेस यूनिट्स आप लेक्चर में भी स्टडी कर चुके थे, तो अब आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन कौन से बेस यूनिट्स हैं। अगर हम नोटिस करें तो यहां पर किलोग्राम बेस यूनिट है, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं।
सिमिलरली मोल, मोल भी बेस यूनिट है, एम्पेयर, एम्पेयर भी बेस यूनिट है, और मीटर, मीटर भी बेस यूनिट है, और केल्विन, केल्विन भी बेस यूनिट है। तो ये 5 इनमें बेस यूनिट्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स पर, किलोग्राम, मोल, एम्पेयर, मीटर एंड केल्विन। ओके, ये 5 इनमें बेस यूनिट्स हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1.4, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव क्वांटिटीज। तो आपको कुछ यहां पर ड्राइव क्वांटिटीज दी गई हैं, आपने ये बताना है कि इन ड्राइव क्वांटिटीज में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी देखें दैट इज स्पीड, तो स्पीड का बेसिकली फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। और अब अगर हम नोट करें कि जो डिस्टेंस होता है वो हम बेसिकली क्या चीज मेजर कर रहे होते हैं, हम लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, तो आप यहां से लेके यहां तक आप लेंथ मेजर करेंगे। दैट्स मीन कि डिस्टेंस जो है वो हम क्या मेजर कर रहे हैं, यहां पर बेसिकली हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। सिमिलरली टी मींस टाइम, तो टाइम भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो क्वेश्चन था कि इस ड्राइव क्वांटिटी में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं। तो इस ड्राइव क्वांटिटी में लेंथ और टाइम जो कि बेस क्वांटिटी हैं, ये इस ड्राइव क्वांटिटीज में इन्वॉल्व हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम, एंड एज यू नो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और सिमिलरली हम अगर क्यूब डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इस केस में हम डिस्कस करें कि इस केस में कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, दैट इज लेंथ। सो लेंथ जो बेस क्वांटिटी है वो इस ड्राइव क्वांटिटी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी दैट इज फोर्स। फोर्स का अगर हम फॉर्मूला डिस्कस करें पहले, तो F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, m दैट इज मास, एक्सेलरेशन। अब हम एक्सेलरेशन को फर्दर डिस्क्राइब कर लेते हैं, लाइक एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी। क्लियर? और सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर मैस, यहां पर एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय डेल्टा टी एज इट इज आ जाएगा। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ओवर, इसको हम सिंपल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर? अब अगर हम नोट डाउन करें कि इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज इंवॉल्व हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एम मींस मैस इंवॉल्व है, देन टी मींस टाइम इन्वॉल्व है, अगेन डिस्टेंस जो है दैट इज अ लेंथ जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें लेंथ भी इन्वॉल्व है। एंड सिमिलरली अगेन टाइम वो हम पहले नोट डाउन कर चुके हैं। सो इस ड्राइव क्वांटिटी में मैस, टाइम, लेंथ बेस क्वांटिटीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट ड्राइव क्वांटिटी है दैट इज वर्क। जैसे कि आपने पढ़ा है, वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सिमिलरली फोर्स का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज एम ए, एस जो है वो एज इट इज आ जाएगा। और सिमिलरली ए को हम फर्दर जब ब्रेक डाउन करेंगे तो एम एज इट इज ए की जगह आ जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। और सिमिलरली डेल्टा वी हमने अभी पढ़ा कि डेल्टा वी वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। सो अगेन हम एम एज इट इज, दिस इज 1 बाय डेल्टा टी एज इट इज। अब वेलोसिटी को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं डिस्टेंस ओवर टाइम में, और S स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, ये यहां पर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? अब अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो M मींस मैस इन्वॉल्व है,
टी मीन्स यहां पर टाइम इन्वॉल्व है, और डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस हम वही बात आ गई कि लेंथ, सो लेंथ इसमें इन्वॉल्व है। अगेन टी, टाइम जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। एस मीन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मीन लेंथ जो कि हम यहां पर मेंशन कर चुके हैं। तो ये बेस क्वांटिटीज मैस, टाइम, लेंथ इस ड्राइव क्वांटिटी में इन्वॉल्व हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टडी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5। सो क्वेश्चन नंबर 1.5 इज एस्टिमेट योर एज इन सेकंड्स। आपने अपनी एज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। अब हम लेट्स सपोज यहां एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी एज जो है वो है 14 इयर्स। सो लेट्स सपोज द एज इज 14 years. Okay, so 14 years. अब अभी यहां पर हम यूनिट क्या है यहां पे years। एक साल में कितने दिन होते हैं? दैट इज 365 days। तो हम 14 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 365 डेज के साथ। अब अगर हम डे की बात करें तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? दैट इज 24 आवर्स। तो अगेन इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 24 आवर्स के साथ। अब अगर हम आवर्स की बात करें तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 365 मल्टीप्लाई बाय 24, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें मिनट की तो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। क्लियर? अब हम इन सब वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 441504,000 सेकंड्स। ओके, तो इस तरह से 14 इयर्स जो हैं उसमें इतने सेकंड्स मौजूद हैं। क्लियर? सिमिलरली अगर आपकी एज 15 इयर्स है तो आपने जस्ट इस 14 की जगह जो है वो 15 प्लेस करना है। अगेन बाकी सारी वैल्यूज सेम एज इट इज आ जाएंगी, और अगेन एंड पे आप उसको मल्टीप्लाई करके अपने एज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, व्हाट रोल सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का साइंस के डेवलपमेंट में क्या रोल है? इसका आंसर मैंने पहले ही नोट डाउन कर लिया है, आप देख सकते हैं। इसको हम अब स्टडी करते हैं फर्दर। विद द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द नीड फॉर कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाज सीरियसली फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, particularly to exchange scientific and technical information। साइंस की डेवलपमेंट के साथ साथ इस बात की भी जरूरत महसूस होने लगी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो एक कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट जो है वो बनाए जाएं, ताकि जब भी आप डिफरेंट कंट्रीज के साथ कभी जब आप कम्युनिकेट करें तो आपकी बात उन्हें भी क्लियर हो जाए और उनकी बात आपको भी क्लियर हो जाए। तो दैट्स वाई ये चाह रहे थे कि डेवलपमेंट इस तरह से की जाए कि हम एक कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट जो हैं वो डिसाइड कर लें, और फर्दर उसमें क्या किया गया। सो इन 1960 इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड measurements were decided to introduce worldwide system of measurements that is called International System of Unit and is commonly known as SI, that is System International। तो 1960 के अंदर पेरिस में वेट और मेजर्स पर एक कॉन्फ्रेंस की गई, जिस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है उन्होंने सब क्वांटिटीज के डिसाइड कर लिए। अब वो जो एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा था डिफरेंट कंट्रीज में वो भी खत्म हो गया, और इस तरह से एक कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट जो है वो उन्होंने डिसाइड कर लिए। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। एंड वन थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आ चुका है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रोबेबली कि कमिंग ईयर में भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 1.7।
1.7 व्हाट इज मेंट बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट का क्या मतलब है? अक्सर बच्चे इस सवाल को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। आपने जब वर्नियर कैलिपर पढ़ा था तो उसमें आपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट पढ़ा था। तो वर्नियर कांस्टेंट जो है वो बेसिकली लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। तो जब भी ये बोर्ड में क्वेश्चन आए तो आपने वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है आपने उसी को यहां पर डिफाइन कर देना है, तो वही इसका आंसर है। अब हम लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं। लीस्ट काउंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन and one vernier scale division is called vernier constant or least count of vernier caliper। और लीस्ट काउंट क्या था? दैट इज 0.1 मिलीमीटर और 0.01 centimeter. So the difference between one main scale division and one vernier scale division is called vernier constant or least count of vernier caliper, और उसका least count क्या था? That is 0.1 मिलीमीटर और 0.01 मिलीमीटर। क्लियर? आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।